हेलो दोस्तों, वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो ओटीसी मार्केट पे रहने वाला है, ठीक है। सो ओटीसी मार्केट में हमेशा की तरह मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि एरर कैंडल पे काम करना है, ठीक है। जितना बने उतना एरर कैंडल पे आप काम करोगे तो आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ओटीसी मार्केट प्लेटफॉर्म का खुद का है, तो उनको पता है कि आपको सक्सेस नहीं होने देना है, ठीक है। ये कोटेक्स, ओलम ट्रेड, आईक्यू ऑप्शन, कोई भी ऐप है, ठीक है। सो वो लोग के ओटीसी मार्केट खुद के इंडिविजुअल होते हैं, तो वो लोग नहीं चाहते कि उनके प्लेटफॉर्म में कोई आके प्रॉफिट करे, ठीक है। तो वो आपको खुद से मतलब कि इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए ही मैं आपको गाइड करता हूँ कि आप कैसे वो रास्ते पे सही से चल सकते हो, ठीक है। तो मैं उसी की वजह से आपको ऐसा नॉलेज देता हूँ कि आपको ट्रेडिंग में जल्दी सक्सेस मिल जाए, ठीक है। सो जो लोग नए हैं वो मेरे पुराने वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो, और ये वीडियो में भी आप आगे देखोगे कि कैसे ट्रेड लेना है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कि मार्केट क्यों पलटता है, कहाँ पे एरर कैंडल आएगी, सब कुछ मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं, ठीक है। वो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे देखने नहीं मिलेंगे। तो अब मैं ट्रेड लेना और आपको सिखाना स्टार्ट करूँ उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं टूर्नामेंट रन कर रहा हूँ, जहाँ पे आप मेरा थर्ड डे का रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया है। और दूसरी बात की, मेरा टूर्नामेंट 100% रियल है, ठीक है। दूसरे ग्रुप या दूसरे ट्रेडर की तरह यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है कि आपको ऐड नहीं किया जाएगा, कुछ भी ऐसा फेक नहीं है, ठीक है। जो भी है मेरे ग्रुप में रियल है, ठीक है। आप हमारा पब्लिक मतलब कि पब्लिक ग्रुप का जो रिजल्ट है वो भी चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैंने बैक टू बैक 2 शॉट दिए थे, वो भी विदाउट मार्टिंगल, ठीक है। आप हमारे वीआईपी ग्रुप का भी रिजल्ट चेक कर सकते हो। सो आपके सामने ही पूरा रिजल्ट है। तो आपको टूर्नामेंट और वीआईपी में ज्वाइन होना हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो। उससे पहले आप मेरे पब्लिक सेशन के सिग्नल फॉलो करो, तो आपको पता चलेगा कि कैसे सिग्नल होते हैं, ठीक है। सो टेलीग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सो ज्वाइन करना मत भूलना। सो चलो ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब यहाँ पे समझेंगे। अब देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब मार्केट देखो स्ट्रगल करने लग गया, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट स्ट्रगल क्यों किया है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे देखो रिवर्सल पॉइंट बनाया था, ठीक है। और एक यहाँ पे। सो बीच में मैं आपको और एक लेवल दिखाता हूँ। जो लोग पुराने होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन से लेवल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रिवर्सल है, यहाँ पे रिवर्सल है, यहाँ पे टच करके रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे भी देखो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। सो अब एक बात नोटिस करो कि यहाँ पे 500 वाला लेवल है, ठीक है। सो जब भी राउंड नंबर होते हैं ना, तो आपको पता है कि माहौल मतलब कि मार्केट वहां पे स्ट्रगल करता है और रिवर्सल देता है, ठीक है। और जो लोग नए हैं उनको मैं राउंड नंबर के बारे में समझा दूं कि राउंड नंबर कौन से वर्क करते हैं। तो लास्ट में 00 आता है, तो उसके आगे 5 होना चाहिए, मतलब कि 500 सिर्फ वर्क करता है। और 000 में आप कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है। 00 में सिर्फ 500 वर्क करता है, और 000 में मतलब कि कोई भी 000 आप ले सकते हो, ठीक है। सो वहीं पे देखो कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब मार्केट यहीं पे स्ट्रगल करने लग गया, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पे एरर कैंडल को समझेंगे। तो मार्केट देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे स्ट्रगल किया, यहाँ पे भी देख सकते हो कि यही एरिया में मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। ये देखो, ये पूरा जोन बन गया, एक रिवर्सल पॉइंट है और 500 है, तो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। तो चलो समझेंगे। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे देखो ब्रेक करने का ट्राई किया, मार्केट ने ब्रेक करने का ट्राई किया, तो ब्रेक भी किया पर वापस सेलर आ गए यहाँ पे, समझ रहे हो। तो सेलर आ गए, इसका मतलब कि सेलर का प्रेशर है, ये ब्रेकआउट फेक हो गया और यहाँ पे सेलर आ गए। आप 15 मिनट में भी चेक करो तो पता चलेगा। तो सेलर थे, अब यहाँ पे देखो थोड़ा मार्केट स्ट्रगल कर रहा है वो 500 की वजह से, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट लोअर लेवल को जो ब्रेक कर दिया ना, तो फिर समझ जाना कि यहाँ से सेलर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मेरे को 4 से 5 ट्रेड लेना है। जो स्ट्रगल किया तो भी लूंगा, और नहीं किया तो फिर मैं ट्रेंड के साथ भी जाऊंगा, जैसे ही लोअर मतलब कि लेवल लेवल टूटेगा तब।
सो यहाँ पे देखो कि मार्केट ये कैंडल टच होके रिवर्स हुआ, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद रिवर्स हुआ और यहाँ पे देखो टच करने के बाद रिवर्स हुआ बार-बार। तो मैंने ये लेवल देखो बार-बार स्ट्रगल किया तो ये लेवल को ज़्यादा कंसीडर किया है, ठीक है? सो यहाँ पे मेरे को एक कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है? तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ जा रहा हूँ कॉल डायरेक्शन के लिए, ठीक है? क्योंकि मार्केट देखो कि कहीं से भी रिवर्स हो रहा है, तो अभी समझो कि ये रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट है। तो आप देख सकते हो कि ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल बनी, तो रेड कैंडल बहुत ही छोटी है। पर मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जब भी रिवर्सल आता है तो एक रेड कैंडल का वेट करो। अभी यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल होती, इसके बाद एक और ये ग्रीन कैंडल है ना, इसके बाद और एक ग्रीन कैंडल होती। तो इसके बाद रेड कैंडल बनती ना, तो वो रेड कैंडल मेरे लिए रेड कैंडल होती, उसके बाद मैं बायर के साथ जाता। पर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, वापस एक रेड कैंडल बन गई। तो यहाँ पे एरर कैंडल कन्फर्म थी। ये एक छोटी-सी एरर कैंडल है। तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी ऑफ मार्जिन क्यों बोला? क्योंकि कभी-कभी मार्केट यहाँ पे मतलब कि अ, गैप फिल करता है। पर यहाँ पे गैप फिल नहीं करने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट कहीं न कहीं गैप बड़े-बड़े छोड़ के गया है, ठीक है? यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी जो हिस्ट्री रिपीट करता है वो करता ही है, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया कि जो मतलब कि कैंडल बनेगी तो बहुत ही माइनर बनेगी, तो सेफ्टी ऑफ मार्जिन से भी मेरा विन हो जाएगा और उसके बाद मैं वापस एक ट्रेड बायर के साथ ले सकता था। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिवर्सल हुआ, इसके बाद रेड कैंडल, ये मेरे लिए एरर कैंडल हुई। क्यों? क्योंकि 2 ग्रीन के बाद भी एक रेड कैंडल आ सकती थी या फिर 1 ग्रीन के बाद भी एक रेड कैंडल आ सकती थी। तो रेड कैंडल का मैंने वेट किया, उसके बाद बायर के साथ गया। क्यों? क्योंकि एक बड़ा-सा रिवर्सल पॉइंट है। अब मार्केट वापस इसको टच करने जाएगा ही जाएगा। अब देखो 500 वाला लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पे सेलर आ सकते हैं। जो सेलर की कैंडल यहाँ पे आ रही, तो मैं वापस यहाँ पे बार के साथ एक ट्रेड लूँगा, ठीक है? इसके बाद एक बार की कैंडल बनेगी ही बनेगी। ये रेड कैंडल बनेगी उसके बाद, क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी एक रेड कैंडल का वेट करना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है, ठीक है? सो अभी देखो कि यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनी। सो मैं वेट करूँगा कि रेड कैंडल बने, उसके बाद ही मैं बाहर के साथ जाऊँ, क्योंकि एरर कैंडल आएगी तो आपको आपका लॉस नहीं होगा, मेन बात ये, ठीक है? और जब ट्रेंड में राउंड नंबर आता है ना, यहाँ के मैं मतलब कि बीच वाले मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। जब ट्रेंड अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तब आपको राउंड नंबर दिख रहा हो, तब वहाँ पे एक ग्रीन या रेड कैंडल आपको देखने मिलेगी ही मिलेगी। वहाँ पे ही आपको रिवर्सल पॉइंट बनते हुए दिखेगा, ठीक है? आपको कितने भी अच्छी यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, पर आपको श्योर ट्रेड ही लेना है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? कि जितना बने उतना एरर कैंडल का वेट करो, क्योंकि आपको लगता है कि चलो ये विन हो गया, ये विन हो गया, पर जब एरर कैंडल आएगी ना, तो आपने जो ज़्यादा अमाउंट लगाया होगा ना, तो आपका लॉस हो जाएगा वहाँ पे, समझ रहे हो? तो जितना बने उतनी अपने पैसों की इज़्ज़त करो और ट्रेड लो, ठीक है? आपको मार्केट क्या क्या करेगा कि आपको ललचाएगा, ये कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई, ठीक है? तो चलो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, बाहर के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक रेड कैंडल का वेट करना था, दोजी कैंडल बन गई। अभी हो सकता है कि यहाँ पे ये गैप फिल कर दे मार्केट, तो फिर मैं यहाँ नहीं डरूँगा। क्यों? क्योंकि 500 वाला लेवल है, तो यहाँ से मार्केट ब्रेक किया है तो यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है? जो ये गैप फिल हो गया, तो मैं यहाँ पे मार्टिंगल यूज़ करूँगा ही करूँगा, ठीक है? वैसे तो मार्केट ने कहीं पे गैप इतने फिल किए नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? पर हो गया तो भी मैं डरूँगा नहीं। कभी-कभी ओटीसी मार्केट का रूल ही यही है कि आपका लॉस करवाना, समझ रहे हो? तो आपको उससे डरना नहीं है। अभी देखो ये गैप फिल करने जा रहा है, कोई नहीं करने दो, मैं यहाँ पे डबल अमाउंट यूज़ करके भी ट्रेड लूँगा, ठीक है? सो चलो, मैं यहाँ पे 2 ट्रेड पूरा गैप फिल कर दिया, ठीक है? तो कोई नहीं, अब यहाँ पे नहीं किया तो मेरे को लगा कि यहाँ पे भी नहीं करेगा, पर कर दिया तो कोई नहीं, ये एक एरर कैंडल हो गई, ठीक है? एक रेड कैंडल का तो मैंने वेट किया, पर एक एरर कैंडल और बन गई, 2 एरर कैंडल बन गई, देखने जाओ तो। क्यों? क्योंकि गैप गैप बनाया था, उसको फिल किया। तो ऐसी जगह पे जो लॉस भी होता है तो मत डरो। आपको लगता है कि नहीं यार 2 ट्रेड लॉस हो गए, तो मैंने क्या बोला था पहले, रेड कैंडल का वेट करो। तो ये एक एरर कैंडल आपको पता है, पर यहाँ पे चलो गैप फिलिंग हुआ तो लॉस हो गया, तो छोड़ दो बात को, कोई नहीं। या फिर आपको एकदम मतलब कि 100% सेफ जाना है, तो क्या करो कि पूरा गैप फिल होने दो, मार्केट कैसा भी हो, आप गैप फिलिंग के साथ ही जाओ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, तो गैप फिलिंग हो उसके बाद ही ट्रेड लो, ठीक है? पर मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जब नहीं करता तो मतलब कि हिस्ट्री रिपीट करता है ना।
इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट भी जा सकते हो, ठीक। पर आपको एकदम सेफ जाना हो तो आप जा सकते हो। देखो मेरी डीप विन हुई ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने क्या बोला था, मार्केट ये लेवल को टच करेगा ही करेगा, कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक लॉस हुआ पर कोई नहीं, एक्सेप्ट कर लो। और मेरे पास रीजन था मार्टिंगल लेने का। क्यों? क्योंकि एरर कैंडल आई यहाँ पे, ठीक है। और कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई, 500 वाला लेवल है। अब देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई, 500 वाला लेवल है, तो यहाँ तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, देखो। तो आप यहाँ पे भी वेट कर ले तो आपको एक अच्छी कैंडल देखने मिली, समझ रहे हो। लॉस हुआ तो एक्सेप्ट करो, डरो मत, ठीक है। क्योंकि ओटीसी मार्केट में एरर कैंडल आएगी आएगी, बस मैंने आपको समझा दिया। ऐसा लगे तो मैं आपको फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट ने फिल नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, तो मैं यहाँ पे गया। तो यहाँ पे भी समझो कि छोटा सा फील होता, तो मैं सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ गया। यह मैंने एंट्री नीचे से ली थोड़ी, जो छोटी कैंडल बना था मार्केट, तो छोटी कैंडल बना था तो वो भी मेरा विन होता। पर यहाँ पे मार्केट ने यहीं कहीं पे भी गैप फिल नहीं किए, यहाँ पे भी देखो। तो फिर मेरे को लगा यहाँ पे भी नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो मैंने इसलिए यहाँ पे ट्रेड लिया, मेरा विन हो गया। अब यहाँ पे रुक गया, क्यों? क्योंकि 500 वाला लेवल है, तो मेरे को एक रेड कैंडल का वेट करना था, तो रेड कैंडल का वेट किया, इसके बाद ट्रेड लिया। पर यहाँ पे गैप फिल कर दिया, यहाँ पे नहीं किया पर यहाँ पे कर दिया, कोई नहीं, चलो मान लिया कि मार्केट ने फिल किया। पर आपके पास रीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था कि आप मार्टिंग कर लो। क्यों? क्योंकि कैंडल के अंदर देखो कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे, और ऊपर से 500 लेवल लेवल भी आ गया, तो यहाँ से देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, समझ रहे हो। मतलब कि बहुत ही अच्छे से मेरे ट्रेड निकल गए, ठीक है, रीजन के साथ कि कहाँ पे मेरा लॉस हुआ। रीजन मेरे मेरे पास है कि लॉस होने का रीजन है, ठीक है। आपका लॉस होता तो आपको पता ही नहीं कि आपका लॉस क्यों हुआ है, समझ रहे हो। तो लॉस होता है तो तभी रीजन ढूंढो कि क्या क्यों मेरा ट्रेड लॉस हुआ है, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ से रिवर्सल हुआ। अब मैं आपको जैसे यहाँ पे समझा था ना, वैसे रेड कैंडल आई, अब ग्रीन कैंडल का वेट करो। यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, ग्रीन कैंडल का वेट करो कि माइनर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, ये लेवल के अंदर क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे भी आप रिवर्सल के साथ जा सकते हो। लगे तो 15 मिनट की कैंडल देख लो कि मार्केट में क्या हो रहा है, समझ रहे हो। तो आप ऐसे भी ट्रेड ले सकते हो, इसका उल्टा आपको यहाँ पे करना है, समझ रहे हो। तो आपको एक्यूरेसी अच्छी मतलब कि देखने मिलेगी, ठीक है। मैंने आपको पूरा समझा दिया। अभी यहाँ पे चलो, दो रेड कैंडल आई, तो भी ग्रीन कैंडल का वेट करो कि ग्रीन कैंडल ये लेवल के अंदर क्लोज हो जाए। आपको सेफ्टी के साथ जाना है ना, कि ग्रीन कैंडल बने जो ये लेवल के अंदर क्लोज हो। यहाँ पे 2 से 3 रेड कैंडल बन गई तो ग्रीन कैंडल एक बड़ी बनेगी, जो एग्जैक्ट यही इसके अंदर ही क्लोज होगी। उसके बाद डाउन डायरेक्शन के साथ ट्रेड लो, क्योंकि लेवल यहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप आसानी से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। बस एरर कैंडल का वेट करो, कैसे कि ग्रीन कैंडल आ रही है उसके बाद ही मैं ट्रेड लूंगा। वो ग्रीन कैंडल कैसी होगी कि ये लेवल के अंदर क्लोज होगी, ठीक है। आपको मैंने परफेक्टली समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे बन गया, लग रहा है कि भाई यहाँ पे अभी भी गैप है, तो आपको लग रहा है तो वेट कर लो, सिंपल, कि ये गैप फिल हो उसके बाद मेरे को जाना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखा दूं यहाँ पे लेवल के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो ये पूरा जोन है, वीक वीक को भी काउंट करना है, समझ लो कि ये वीक है, तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है, समझ रहे हो। और जिन जिन को लेवल रखना नहीं आता वो मेरे पुराने वीडियो में जाके भी चेक कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा। सो ये पूरा जोन होता है जहाँ पे मतलब कि ये मार्केट मतलब कि कैंडल कहीं पे भी क्लोज हो सकती है, ठीक है। ये देखो फेक ब्रेकआउट हुआ, वापस सेलर आया, तो मार्केट ऐसे काम करता है। देखो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे छोटा सा गैप था, तो आप वेट करो। वहीं पे टच किया और रेड कैंडल बनी, समझ रहे हो। तो ये ग्रीन कैंडल आपके लिए क्या हुआ, एरर कैंडल हुई, ठीक है। तो परफेक्ट मैंने समझा दिया, यहाँ पे भी समझाया और इसका ऑपोजिट यहाँ पे भी समझाया, ठीक है। आप सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ जाता तो भी आपका विन होता है। यहाँ पे आपने थोड़ी ऊपर से एंट्री ली होती तो, ठीक है। पर मैंने क्या बोला कि आपको सेफ जाना है कि भाई गैप फिल होगा, यहाँ पे किया यहाँ पे नहीं किया, तो यहाँ पे वेट कर लो, सिंपल। उसके बाद ट्रेड लो। भले यहाँ पे मिस हुआ तो आगे जाके जो मार्केट स्ट्रगल करे तो वापस वेट करो। वेट करने से एक बात का फायदा है कि आपका मतलब कि एक्यूरेसी अच्छी होगी, और आपको रियल ट्रेडिंग के बारे में पता चलेगा कि वेट क्यों करते हैं, समझ रहे हो। आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो। हर जगह हर चीज पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि हर कैंडल पे आपको पता चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक सेटअप होता है, उस पे आपको ट्रेड लेना है और आपको वहां पे सक्सेस मिलती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैंने आपको परफेक्टली समझा दिया, वैसे ही मार्केट में हुआ, ठीक है। यहाँ पे फील हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, और यहाँ पे रिवर्सल भी हुआ, ठीक है। तो कुछ भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आपको मैंने परफेक्टली समझा दिया है। तो चलो दूसरे मार्केट में देखते हैं अब। सो गाइज अभी यहाँ पे समझेंगे। सो देख सकते हो कि अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट अब स्ट्रगल करने लग गया, ठीक है।
सबसे पहले क्या करेंगे कि लेवल रखेंगे कि कौन से लेवल कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे 500 वाले लेवल पे रखो, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में था, यहीं पे आके स्ट्रगल करने लग गया, ठीक है। दूसरा लेवल कौन सा है, नीचे सपोर्ट लेवल। अभी मैं इतना ही कंसीडर करूंगा, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट अच्छा है। अभी ऊपर मार्केट आया नहीं है, तो जब आएगा तब उस पे बात करेंगे। तो 15 मिनट में चेक करते हैं। 15 मिनट में देखो कि कहीं ना कहीं कलर पैटर्न बन रही है, जो आप मतलब मानते हो कई लोग की रेड ग्रीन पैटर्न बन रही है। तो यहाँ पे देखो रेड कैंडल बनी है। तो अब देखना कि ये ग्रीन कैंडल बनने का ट्राई करेगी, यहाँ से प्रेशर लेगी और कैंडल बनेगी। तो यहाँ पे आपके पास मतलब कि ट्रेड लेने की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। चलो मैंने जोन बनाया, वहां से थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने मिलता है, तो फिर अच्छी बात है। अभी यहाँ पे मैं रेड कैंडल का वेट करूंगा, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल में कंफर्म है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तो वो बनेगी ही बनेगी। अब ये रेड कैंडल बन रही है ना, तो फिर मैं यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा, ठीक है। या फिर यही एरिया में मैं रेड कैंडल का वेट करूंगा, उसके बाद ट्रेड लूंगा। प्रेशर के साथ 4-5 कैंडल बन गई यहाँ पे, तो फिर नॉन स्टॉप यहाँ से कैंडल आने का चांसेस है। पर यहाँ पे एक आध रेड कैंडल दिखेगी 500 वाले लेवल पे, ठीक है। यहाँ मैं 3 से 4 ट्रेड लूंगा, पर श्योर ट्रेड ही लूंगा, ठीक है। आपको एक बात बता दूं, जैसे कि ग्रीन कैंडल बननी है यहाँ पे, तो पहले वो रेड बनने का ट्राई करेगी। आपको ऐसे लगेगा कि भाई रेड बन रही है, पर लास्ट मतलब कि 5 से 7 मिनट में ऐसे पलटेगी कैंडल कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे अभी भी वेट करना पड़ेगा एक रेड कैंडल का। रेड कैंडल आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है कि अपना श्योर ट्रेड निकल जाए यहाँ पे, समझ रहे हो। जहाँ पे मैंने पूरा जोन बनाया था वहीं पे देखो मार्केट पलट, यहीं पे ब्रेक करने के बाद भी पलटा। अभी भी अपन को वेट ही करना पड़ेगा रेड कैंडल के लिए, क्योंकि देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जितना वेट करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, समझ रहे हो। आपको सक्सेस चाहिए तो आपको वेट करना ही पड़ेगा कि अच्छा ट्रेड मिले, जिससे आपका मतलब कि अच्छा शोर शॉट रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई, तो फिर हो सकता है यहाँ पे रेड कैंडल बन जाए। और ये रेड कैंडल बनती है तो बस ये वेट क्या करना है, फिर उसके बाद ट्रेड लेना है, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो यही लेवल पे कहीं ना कहीं रिवर्सल पॉइंट अच्छे हैं। अब देखो ये ऊपर वाला लेवल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ब्रेक के बाद भी रिवर्सल पॉइंट है। तो अभी यहाँ पे भी रेड कैंडल बन रही है, तो कॉल डायरेक्शन के लिए अपन जा सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट एक तो ग्रीन कैंडल के लिए अपन जाएंगे ही जाएंगे। भले ही कलर कैंडल में चलो ऑपोजिट कैंडल भी क्यों ना बन जाए, पर यहाँ पे ये फॉर्मूला काम करेगा ही करेगा, जो रिवर्सल वाला है ना, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट है। यहाँ पे भी आपको रिवर्सल कहीं ना कहीं देखने मिला नीचे जाके भी, तो यहाँ पे भी देखने मिलेगा, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। अभी एक ही ट्रेड लूंगा, फिर मार्केट में जैसे प्रेशर आएगा वैसे ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो ट्रेड विन हो गया। मैंने क्या बोला था आपको कि एक रेड कैंडल का वेट करना है, जो ये लेवल के अंदर क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे शॉर्ट शॉट बन सकता है अपना। और आपके सामने है कि वेट करने का नतीजा क्या हुआ, ठीक है। 4 से 5 मिनट वेट करना पड़ा, पर एक अच्छा ट्रेड मिल गया, समझ रहे हो। लॉजिक के साथ अभी आप समझो कि चलो 15 मिनट में आपको ग्रीन कैंडल चाहिए, पर वो नहीं बन रही है, पर आपके पास आपका लॉजिक तो है कि भाई ट्रेड कैसे लेना है लेवल पे, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो प्रेशर मार्केट ले रहा है, तो अब देखो ये ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद चलो एक कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड अपन ले सकते हैं, ठीक है। और लॉस भी हुआ तो मार्टिंगल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन बननी ही चाहिए। चलो मैंने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन
गया, ठीक है। 500 वाला लेवल अभी दूर है। यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है, पर मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे रेड कैंडल बननी चाहिए। और बन भी गई तो क्या हुआ? आप आपके पास 15 मिनट की कंफर्मेशन है ना कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर ले रहा है आपके सामने, ठीक है। तो फिर आप जा सकते हो, मतलब कि बायर के साथ, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा वेट करना कि मार्केट में क्या हो रहा है देखना। 500 वाले लेवल पे थोड़ा अवॉइड करना, मतलब ये मैंने 5 सेकंड की कैंडल की है, ठीक है। ये देखो 500 वाले लेवल को टच कर दिया है। सो ये ट्रेड भी मेरा विन हो गया है, क्योंकि ये एक प्रेशर वाली कैंडल थी, समझ रहे हो। ये कैंडल पूरी प्रेशर में बनी थी और 500 वाला लेवल दूर था, तो यहाँ पे गैप था। तो यहाँ पे कंफर्म था कि यहाँ पे आपको मतलब कि गैप फिल हो करते हुए दिख ही जाएगा, ठीक है। मोस्टली मतलब करता ही है। तो ये ट्रेड भी मेरा विन हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे ब्रेक करने के बाद एक रेड कैंडल आ सकती है, या फिर टच करने के बाद एक रेड कैंडल आ सकती है, ठीक है। या हो सकता है यहाँ से रिवर्स भी हो जाए, समझ रहे हो। दो से तीन, दो कैंडल रेड दिखे फिर ग्रीन कैंडल आए, तो जैसे ही ग्रीन कैंडल आएगी ना रेड के बाद, तो मैं उसके बाद उसी डायरेक्शन में जाऊंगा, समझ रहे हो। यहाँ पे वेट करना जरूरी है। अब 15 मिनट में चेक करो, मैंने बोला था ना मार्केट कैसे प्रेशर लेगा और ग्रीन कैंडल बनेगा। तो लॉजिक के साथ अपन ने ट्रेड लिया, ठीक है। ऐसे ही नहीं उठाए कि भाई 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बन रही है तो यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड उठाओ, ठीक है। यहाँ पे गैप के लिए गया, और यहाँ पे मैंने पहले से आपको समझाया था कि क्यों मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। आपको मैंने पूरा समझा दिया। और 500 वाला लेवल भी देखो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे कंटिन्यूएशन के साथ जा सकते हो। पर मेरे को लगता है कि एक बार स्ट्रगल किया है तो ये कलर पैटर्न मतलब कि कई हद तक काम करेगी अभी। एक आधा और रेड कैंडल आ सकती है, फिर जैसे ही ब्रेक करेगा ना, आगे की मैं बात बता दूं। जैसे ही समझो कि इसका लोअर या फिर इसका हाई, किसी एक को ब्रेक किया ना, तो बस उसी डायरेक्शन में पूरा मार्केट जाएगा, समझ गए। जैसे हाई ब्रेक किया तो कंटिन्यू ऊपर ही जाएगा, या फिर लो ब्रेक किया तो फिर लो ब्रेक करने का वेट करो। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे ट्रेड मिलेंगे, मतलब कि समझो कि आपको वो चाहिए ना गोल्डन ट्रेड्स, जहाँ पे 15 से 20 रेड या ग्रीन कैंडल चाहिए। तो बस ऐसे स्ट्रगल जोन को मार्केट ब्रेक करेगा ना, तो ऐसे ही आपको देखने मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो मार्केट ऐसे काम करता ही है। बस फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि भाई ये स्ट्रगल जोन को ब्रेक करे, एक मैक्सिमम लोअर पॉइंट को या फिर मैक्सिमम हायर पॉइंट को। मैंने बोला था देखो रेड के बाद ग्रीन कैंडल आई यहाँ पे, 500 वाला लेवल था आपके सामने, समझ गए। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि यहाँ पे लोअर ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पे नो स्टॉप कैंडल दिख सकती है, और हायर ब्रेक करेगा तो भी नो स्टॉप कैंडल दिख सकती है, आपके सामने है, ठीक है। तो चलो अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो गाइज, अब यहाँ पे देखेंगे। देखो कि डाउन ट्रेंड था, स्ट्रगल किया, वापस अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। 15 मिनट में चेक करते हैं, जहाँ पे परफेक्ट समझ आ जाएगा कि क्या है। सो बड़ी सी रेड कैंडल थी। अब नेक्स्ट लेवल देख सकते हो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये लेवल को फॉलो करेगा ही करेगा, ये वाले लेवल को, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल उसके नीचे है, जहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी रिवर्सल दे दिया है, ठीक है। अब देख सकते हो कि ये एक अच्छा सा रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है। जहाँ पे मैंने जैसे 1 मिनट में समझाया था ना कि मार्केट यहाँ टच किया, रिवर्स हुआ, उसके बाद देखो एरर कैंडल बनी, कैंडल के अंदर कैंडल को, उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग बायर है। अब देख सकते हो। तो आप 1 मिनट में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड ले सकते थे। आप 1 मिनट में भी चेक करो तो आपको पता चले। यहाँ पे देखो नो स्टॉप बायर है, समझ रहे हो। तो आप 15 मिनट की कैंडल में ये अच्छे से चेक कर सकते हो कि देखो 15 मिनट में भी एरर कैंडल आई है और पूरा गैप फिल किया, तो यहाँ पे आपके मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड निकल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब बीच में एक रिवर्सल पॉइंट देख सकते हो, ये आपके सामने है, ठीक है। ये एक रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे भी देखो ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे भी मतलब कि अच्छा एक रिवर्सल पॉइंट है कि यहाँ से आप ट्रेड उठा सकते हो, ठीक है। सो अभी चलो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं आपको ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी 1 मिनट में देखो क्या है। सो 1 मिनट में भी मार्केट एक मतलब कि लेवल को फॉलो कर रहा है, ठीक है।
ये जो रेड कलर की मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन रखी है वो 15 मिनट की है। देखना कैसे कंफर्मेशन मिलती है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा ना तो वापस मार्केट यही जोन में आ जाएगा। देखना अभी। इसके बाद मैं आपको ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। सो यहाँ पे मैंने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड, ये देखना, ये मैंने अभी 15 मिनट में जो लेवल रखा है ना वो कैसे काम करेगा। आप एक बार चेक कर लेना, वापस मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सो जैसे कि ये है, ठीक है, ये लेवल है। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट कैंडल आई थी। यहाँ पे भी देखो, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट कैंडल आई। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे टच कर दिया, पर यहाँ से रिवर्स होगा ही होगा मार्केट, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा ये लेवल। भले ही लास्ट में यहाँ क्लोज हो सकती है कैंडल, अभी समझो कि 7 से 8 मिनट है तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर सकता है। समझ रहे हो कि 7 से 8 कैंडल यहाँ पे आएगी, इसके बाद वापस बाहर जाएंगे क्योंकि मेन लेवल बहुत ही ऊपर है। अभी आप 15 मिनट में चेक करो कि मेन लेवल बहुत ही ऊपर है, तो यहाँ तक मार्केट को जाना ही है। समझ रहे हो। ये ट्रेड तो चलो मेरा विन हो गया। अब वापस रेड कैंडल आती तो मैं बायर के ट्रेड उठाऊंगा, मतलब कि बाय के साथ ही जाऊंगा। रेड कैंडल बस यही जोन में क्लोज होनी चाहिए, इसके बाद मैं बायर के साथ जाऊंगा ही जाऊंगा। समझ रहे हो। फिर जैसे ही मार्केट ये लेवल को ब्रेक किया और अब यहाँ पे आया ना, तो समझ लेना कि ये लेवल को ब्रेक कर देगा, ज्यादा यहाँ पे स्ट्रगल नहीं दिखाएगा। समझ रहे हो। क्योंकि 15 मिनट में ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत घूम चुका है। अब इसको हाई पॉइंट को ब्रेक करना है और यहाँ पे टच करना है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे भी आपको नॉन स्टॉप, मतलब कि कैंडल्स ग्रीन ही दिखने मिलेगी ये एरिया में। समझ रहे हो। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। सो वापस देखो, रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। इसको ब्रेक भी कर दिया तो मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड उठा ही लूंगा। सो अभी कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज है तो रेड कैंडल का वेट करते हैं, उसके बाद ट्रेड लेंगे, ठीक है। जितना बने उतना वेट कर लो, उसके बाद ट्रेड लो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको, मतलब कि ट्रेड लेना ही है, या फिर आप जबरदस्ती ट्रेड लेते हो। पता है कई कई बार आपका प्रॉफिट नहीं होता ना, तो आप क्या करते हो कि ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो। ये सबसे बड़ी आपकी, मतलब कि मिस्टेक है कि आप ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा करते हो, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग की जगह पे आप ओवर टाइम करो ट्रेडिंग के साथ, तो आपको पता चलेगा। सो ये जो रेड कैंडल ये जोन में क्लोज होती है तो फिर मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड उठाऊंगा, ठीक है। अभी भी मतलब ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस लग रहे हैं। इसके बाद जो रेड कैंडल बनती है तो ठीक है, वरना वो दूसरा मार्केट देखेंगे, ठीक है। पर मैंने आपको समझा दिया कि 15 मिनट में कैसे लेवल काम करते हैं, आपके सामने मैंने दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे रेड कैंडल ये जोन में क्लोज हो, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है कॉल डायरेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट की जो रेड कैंडल है ना, वो जो ये येलो जोन है ना, इसके अंदर ही क्लोज होगी। तो ये बात मत बोलना कि मतलब कि ऑपोजिट ट्रेड लेना है ये सब। मैं लेवल पे ट्रेड ले रहा हूँ ना, इसलिए मतलब कि मेरे को आसानी हो रही है ट्रेड लेने में। समझ रहे हो। सो यहाँ पे भी मतलब कि नॉन स्टॉप कैंडल आ रही है। अब देखते हैं क्या ये कौन सी कैंडल बन रही है। अब यहाँ पे देखो रेड कैंडल यहाँ पे बन गई, पर मैं ये जोन के अंदर की बात कर रहा हूँ। ये जोन में आएगा उसके बाद मैं ट्रेड उठाऊंगा कि यहाँ पे और एक रेड कैंडल बन जाए तो अच्छी बात है। और ये ब्रेक भी कर दिया ना तो वापस इसी जोन में मार्केट आ ही जाएगा। ये देखो ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, पर मार्केट को क्लोज यही जोन में आना है, ये बात का ध्यान रखना। सो अब देख सकते हो कि प्रेशर लेके, ये प्रेशर लेके किसी बनी कैंडल, तो मैंने जो बोला था ना कि ये जोन के नीचे मार्केट जाएगा ही नहीं, ब्रेक किया तो भी वापस यही जोन में आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 15 मिनट की कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो इसको ब्रेक करना मतलब कि नामुमकिन है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी ये रेड कैंडल बनती तो मैं यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेता, पर यहाँ पे प्रेशर दिखा दिया, तो आपको दिख रहा है जो भी है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको समझा दिया कि क्या होता क्या नहीं, ठीक है।
तो दूसरे मार्केट में अब देखते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड था, मार्केट यहीं पे मतलब कि अटक गया है अब, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, उसके बाद भी ग्रीन कैंडल आ रही है और एक छोटी सी चैनल फॉर्म हुई है, तो यहाँ पे इसके बाद मतलब कि ग्रीन कैंडल आना कंफर्म है। तो चलो मैं यहाँ पे ट्रेड उठा रहा हूँ। अब थोड़ा यहाँ पे लॉजिक के साथ ट्रेड लो। देखो यहाँ पे अब देखो सेलर के बाद बाहर आ रहे हैं, सेलर के बाद बाहर आ रहे हैं और एक चैनल फॉर्म हुई है। अब चलो अभी 15 सेकंड की कैंडल देखो, आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैं चैनल भी बना रहा हूँ ना, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे ये चैनल को फॉलो कर रहा है। समझ रहे हो? ये देखो, तो 15 सेकंड के कैंडल में क्या है पता है कि आपको एंट्री अच्छी मिलेगी। समझ रहे हो? जब भी आपको एंट्री लेने में दिक्कत हो रही है ना, तो आप एक ही काम करो, 15 सेकंड की कैंडल मतलब कि चूज करो और चैनल फॉर्म करो और ट्रेड लो, सिंपल। तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये देखो मेरा ट्रेड पूरा डिप इन हो गया, आपके सामने ही है। यहाँ पे मेरे को सिंपल सा ट्रेड लेना था तो मेरे को मिल गया। अभी देखो 15 मिनट की कैंडल में आपको कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है मार्केट में कि समझो कि कोई लेवल को ब्रेक किया, जैसे कि यहाँ पे एक मेन लेवल था, ठीक है। आपको लग रहा है कि मार्केट में कंटिन्यूशन करना चाहिए था, नहीं किया, तो फिर एक चीज ढूंढो कि मेन लेवल को ब्रेक किया, तो देखो यहाँ पे मार्केट ने देखो टच करके रिवर्स दिया था, टच करके रिवर्स दिया था। अब इसी लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, तो हो सकता है कि ये गैप अब फिल करे। आपको लग रहा है कि सेलर आएंगे आएंगे, पर कब आएंगे? ये लेवल को टच करेंगे ना, जैसे मैंने ये रिवर्सल पॉइंट रखा है, ठीक है। अब इसको भूल जाओ। ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ रही, तो हो सकता है ये गैप फिल करे, और गैप फिल नहीं किया उसके बाद रेड कैंडल आ रही, तो फिर सेलर कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। समझ रहे हो? आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इसको टच कर दे। जैसे ही टच किया, रिवर्सल दिख रहा है, तो आप एरर कैंडल पे काम करो, तो आपको रिवर्सल देखने मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप एरर कैंडल पे 2 से 3 ट्रेड तो आसानी से निकाल सकते हो, बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखो कलर कैंडल फॉर्म हो रही है। अब रेड कैंडल जो यहाँ पे बनी, तो मैं वापस बार के साथ यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब मेरे को लगता है कि ये जो मतलब कि गैप है ना, उसको फिल कर देगा। जो ये रेड कैंडल बन रही है, तो मैं मतलब कि बार के साथ जाऊंगा फिर, ठीक है। देखो 15 मिनट में मोस्टली ये गैप को मार्केट फिल करने आ रहा है, फिर इसके बाद आपको रेड कैंडल देखने मिलेगी ही मिलेगी। और यहाँ पे देखो 500 वाला लेवल है, तो आप वहां पे भी मतलब कि लेवल रख रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि वहीं से रिवर्स हुआ है मार्केट, और स्ट्रगल जोन था वहां पे वापस आया। तो अब क्या होगा कि नीचे एक सपोर्ट लेवल रख दो, आपको पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे मार्केट घूमेगा, फिर जैसे ही इसके लोअर पॉइंट को ब्रेक किया, वैसे ही यहाँ से पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे 000 वाला लेवल भी आ गया, वहां पे भी देखो एग्जैक्ट मार्केट रिवर्स हो रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसे मार्केट काम करता है। सो भी मेरा ट्रेड थोड़ा मिस हो गया यहाँ पे, मेरे को बाहर के साथ जाना था। चलो कोई नहीं, आपको समझ में तो आ गया, मेन बात ये है। ये देखो कितनी अच्छी कैंडल बनी, मेरा ट्रेड भी मिस हो गया यहाँ पे, कलर कैंडल भी अच्छी बन रही थी। कोई नहीं, चलो आपको अच्छे से समझ में आ गया, वही बड़ी बात है। सो गाइज, आज का वीडियो यहीं तक था, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और टेलीग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, सो ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।